यहाँ एनर्जी की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की एनर्जी होती है, किस प्रकार उसको हम ट्रीट करते हैं। तो इस ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी के अंदर। हमारे शरीर में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी की कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स सोर्सेज, रोल एंड लोकेशन। द मेन टाइप जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो यौन की, एक होती है एक्वायर्ड। यौन की किसे कहते हैं? यौन की के जो अलग उसके जो अगर हम मीनिंग अगर मैं निकालूं, हम उसको ओरिजिनल की बोल सकते हैं, प्राइमरी की बोल सकते हैं, कॉन्जेनाइटल की बोल सकते हैं। कॉन्जेनाइटल में जन्मजात ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, या प्रीनेटल की बोल सकते हैं। जब ऐसा होता है कि जैसे कि ओवम है, ओवम मतलब एग्स जो होता है फीमेल का, और जो स्पर्म है, ओवम के अंदर भी एक मतलब एक डीएनए है, और आपके स्पर्म के अंदर भी है। दोनों जब मिलते हैं, जब ओवम और स्पर्म जब दोनों मिलते हैं, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक जायगोट क्रिएट होता है, और वो जो बेबी है वो ग्रो करता है, यानी कि एक जायगोट क्रिएट होता है, और फीमेल के यूट्रस के अंदर जो है वो ग्रो करता है। तो जब ये जो मिलते हैं, यानी कि यिन और यांग जब मिलते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोड्यूस होती है उसको हम कंजेनाइटल की बोलते हैं। मदर की और फादर की जिसे हम प्री नेटल की बोल रहे हैं, उन दोनों के मिलने से जो एनर्जी बनती है, है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम यौन की बोलते हैं। इट इज ड्राइव फ्रॉम द कंजेनाइटल एसेंस एंड इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, जो मैंने अभी आपको बताया। यौन की टेक्स रूट इन द किडनी। जो यौन की जो होती है, उसका जो जो आपकी कंजेनाइटल की जो होती है, उसका जो रूट होता है वो किडनी के अंदर होता है, एंड स्प्रेड टू द एंटायर बॉडी बाय द ट्रिपल वार्मर। उसका जो ट्री है, उसका जो रूट कहाँ पर है, वो किडनी के अंदर है। पूरे शरीर के अंदर जो फैल रहा है, वो भेजने का काम ट्रिपल वार्मर करता है, जो कि हमारे, हम अब जब ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा। ट्रिपल वार्मर उसको पूरे शरीर में भेजने का काम करता है, उस किसको? यौन की को। कहाँ तक? जो ऑर्गन है, जो आपके टिश्यूज है, बॉडी है ना, वहां पर भेजने का काम। इट स्टिमुलेट द एंड प्रमोट द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द जैंगफू ऑर्गन। मतलब ये क्या काम करता है? ये जो है स्टिमुलेट करता है आपके जो जैंगफू, आपके शरीर में जो यिन और यांग ऑर्गन होते हैं, जो 12 ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूँ जो होते हैं, उनको, उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, यानी उसके फंक्शन को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? यौन की। यौन की अगर किसी के फंक्शनल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा? यौन की का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना, यानी कि कंजेनाइटल की का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। द मोर अबेंडेंट यौन की, अगर जितनी अच्छी फ्लो में यौन की होगी, द मोर विगोरियस द जैंगफू ऑर्गन, उतने ही अच्छे आपके अंदर के यिन और यांग जो ऑर्गन है वो उतने ही विगोरियस होंगे। एंड द एसोसिएटेड टिश्यू विल फंक्शन, और उसके साथ की जो टिश्यू है वो अच्छे प्रकार से फंक्शन कर रहे होंगे। द ह्यूमन बॉडी विल देन बी हेल्थी एंड रेयरली सफर फ्रॉम डिसीज। अगर ये आपकी यौन की आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको कोई डिसीज नहीं होगी, मतलब जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ोगे। ऑन द अदर हैंड, कॉन्जेनाइटल इनसफिशियंसी, अगर आपको इस एनर्जी की कमी है, यौन की और डेफिशिएंसी है, यानी कि या तो इंसफिशियंसी है, कंजेनाइटल इंसफिशियंसी, यानी कि जन्मजात ही मदर फादर से वो ऊर्जा कम आई है आपके शरीर में, तभी तो एबनॉर्मल बेबी पैदा होते हैं। या दूसरा, आपने कोई ऐसे वर्क किया है जिससे कि आपकी वो एडजस्ट हो गई है एनर्जी, यानी कि डेफिशिएंसी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बीमारी की वजह से, में लीड टू वेरियस पैथोजेनिक चेंजेस। तो बहुत जो पैथोलॉजिकल चेंजेस, तो इसकी बीमारी की, इसकी वजह से, यानी ज्यादा बीमारी की वजह से, या मदर फादर की एनर्जी कम आने की वजह से आपको जो है ये डेफिशिएंसी होकर आपको बीमारी हो जाती है। ये एक एनर्जी की मैंने बात करी। दूसरी एनर्जी हम होती है जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड की क्या होता है? एक्वायर्ड की ड्राइव फ्रॉम द फूड। ये जो एक्वायर्ड की है ये हमें भोजन से प्राप्त, ये एक्वायर्ड की है, ये भोजन से प्राप्त होती है। अच्छा, बाकी जितने भी पैथी हैं वो कहाँ पर काम करती है? वो एक्वायर्ड की पे काम करते हैं, यानी कि एलोपैथिक भी एक्वायर्ड की पे काम करते हैं, यानी वो भी खाने के द्वारा, और जो भी फूड मेडिसिन देते हैं, यानी कि आयुर्वेद वाले भी वो फूड के द्वारा देते हैं। वो सिर्फ योगा में जो है बात करते हैं, वो कंजेनाइटल की पे काम करते हैं, तो योगा वो बताते हैं, लेकिन एलोपैथिक में नहीं बताते हैं। होम्योपैथिक भी जो है वो भी जो है ऑर्गन पे काम करते हैं, लेकिन वो भी एक्वायर्ड की यानी फूड की पे मेन उनका फोकस रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें, हम दो प्रकार की ऊर्जा की बात करें, यौन की पे भी हमारा फोकस रहता है, और एक्वायर्ड की पे भी हमारा फोकस रहता है किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो एक्वायर्ड की इज ड्राइव फ्रॉम द फूड वी ईट एंड द एयर वी ब्रेथ। जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो बनती है ना, उसको फूड की बोलते हैं, और जो एयर जो हम ब्रीथ लेते हैं उसके द्वारा जो बनती है। द क्वालिटी ऑफ एक्वायर्ड की डिपेंड्स ऑन अवर लाइफ
लाइफस्टाइल हैबिट्स, जो एक्वायर्ड की जो क्वालिटी है वो हमारी हैबिट पे, लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। सच एज द क्वालिटी ऑफ फूड, हमारे खाने के जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करती है जो हम खाते हैं। एंड बैलेंस ऑफ अवर इमोशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, और हमारे जो इमोशनल एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करती है, और जो हम फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, उस पर डिपेंड करती है। यानी कि एक्वायर्ड की जो डिपेंड करती है आपके, अच्छा खाना हो, अच्छा सोना हो, अच्छा इमोशन हो, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज हो, उस पर डिपेंड करती है। इवन फर्दर अगर हम इसको आगे बात करें, एक्वायर्ड की कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अमंग मैनी अदर। एक्वायर्ड की को हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे ग्यू की है ना, कॉन्ग की है, यिन की है और वाई की है। इसके बारे में मैं अभी डिटेल करने वाला हूं, तो हम उसको आगे भी फर्दर हम जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, ये दोनों जो की है, एक्वायर्ड की और कंजुनाइटल की, दोनों आपस में एक दूसरे को सहायता करती है। दोनों एनर्जी एक दूसरे को सहायता करती है। कैसे? कंजुनाइटल की एंड एक्वायर्ड की डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर प्रोडक्शन एंड नरिशमेंट। यौन की स्टिमुलेट एंड प्रमोट्स द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द जैंक ऑर्गन। यौन की क्या काम करती है? वो आपके जो जैंक यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है उसको स्टिमुलेट करती है, उसके फंक्शन को बढ़ाती है। एंड द एसोसिएटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी विच इन टर्न प्रोड्यूस एक्वायर्ड की। और जब ये अच्छे प्रकार से ऑर्गन स्टिमुलेट होंगे या फंक्शन ज्यादा करेंगे, तो जो भी खाना हम खाएंगे उससे फूड की जो खाने की प्राप्त ऊर्जा है वो अच्छे प्रकार से बनेगी। दस यौन की इज द मटेरियल फाउंडेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्वायर्ड की। यानी कि यौन की जो है वो फाउंडेशन मटेरियल है एक अच्छी एक्वायर्ड की बनाने के लिए, वो मटेरियल है। तो ऑन द अदर हैंड एक्वायर्ड की कॉन्टिन्यूसली नरिशेस एंड सप्लीमेंट कॉन्जेनाइटल की। तो ऐसे एक्वायर्ड की जो, अगर जितनी अच्छी एक्वायर्ड की होगी, जितना अच्छा एक्वायर्ड की फूड की अच्छी होगी, उतना ही ऑर्गन का नरिशमेंट अच्छा होगा, तो उतनी ही अच्छी फिर आपकी जो है यौन की भी जो है वो प्रोड्यूस होगी। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यौन की अच्छी होगी तो एक्वायर्ड की भी अच्छी होगी, और एक्वायर्ड की अच्छी होगी, फूड आपका खाने की अच्छा होगा, आपका फूड अच्छा होगा, तो आपका यौन की भी जो है वो बेहतर प्रकार से प्रोड्यूस होगी। तो कॉन्जेनाइटल की प्रमोट्स एक्वायर्ड की विच नरिशेस कॉन्जेनाइटल की।